जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत सिंपल तरीका जेनेटिक्स में जो क्रॉस होते हैं उनको करने का। और जो जेनेटिक्स में मैथमेटिकल टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज निकालना या फिर कितने प्रोजेनी किस टाइप के होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना आज सीखेंगे। तो बने रहिए, एंड तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जो नेट में आते हैं, वो सारे सॉल्व हो पाएँ। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रिगोर मेंडल। जी फॉर ग्रिगोर और मेंडल तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, और पी प्लांट का इनहेरिटेंस देखना चाहते थे। इनहेरिटेंस किस तरह का होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि वो जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से कोई प्लांट लेके आता है, वो उसका बेसिस क्या होता है और कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें पर हम लोग उन्होंने डिस्कस किया। कुछ हाइब्रिड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड का मतलब कुछ इस तरह से हो गया कि अगर हम लोग जो क्रॉसेस कर रहे हैं, जैसे कि मोनो हाइब्रिड, जो क्रॉस हम लोग करते हैं उसमें जो ट्रेड्स होते हैं, और उस ट्रेड्स में क्या होता है, उस ट्रेड्स में होते हैं अलील्स। अलील्स का मतलब समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए बनाता हूँ, और ये जो मैंने डीएनए बनाया, इसमें आप लीजिए कि कोई जीन है। जीन किस चीज़ के लिए हो सकता है? जीन हो सकता है हाइट के लिए। लीजिए मैंने हाइट के लिए एक जीन की बात की, ठीक है। तो हाइट के लिए जो जीन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा या तो टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। तो हाइट किस तरह का हो सकता है? हाइट तो या तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है। डॉर्फ मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। लेकिन इंटरमीडिएट हाइट, बीच का हाइट ऐसा नहीं उन्होंने देखा था। तो हम लोग बात कर रहे हैं अलील की। अगर मैंने कहा कोई टॉल प्लांट है, तो उसमें क्या होगा कि जो जीन होगा टॉल के लिए, कैपिटल टी जीन है। अब ये जो कैपिटल टी जीन है ना, ये दोनों साथ में रहेगा किसमें? डिप्लॉयड केस में, ठीक है। डिप्लॉयड केस में, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दो क्रोमोसोम्स, सॉरी एक जीन में दो अलील्स है। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब जीन के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, एक ये और एक ये, इनको हम लोग अलील कहेंगे, ठीक। जैसे ही गैमेट बनता है तो एक स्ट्रैंड एक तरफ चला जाता है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरी तरफ। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि एक तरफ एक टी चला जाएगा, एक दूसरी तरफ दूसरा टी चला जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी टी रख सकते हो, यहाँ पे एक स्मॉल टी भी रख सकते हो, एक कैपिटल टी, कुछ भी रख सकते हो। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होते हैं, अल्टरनेटिव जीन में जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ध्यान दो कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये क्या होंगे? दो गैमेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और कभी भी गैमेट में कोई एक ही अलील जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। चलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, मोनोहाइब्रिड मतलब कि हम लोग एक ही ट्रेड पे हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। एक ही ट्रेड। अच्छा, ट्रेड का मतलब भी नहीं पता तो सुनो। ट्रेड का मतलब एक सिंपल तरीके से आप ये यूँ समझ लो, कोई कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर क्या हो सकता है भाई? गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला होता है। मोटा पतला कैरेक्टर्स में नहीं है, ठीक है। पी के केस में क्या होगा? कैरेक्टर क्या होता है पी के केस में? कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, पोट का शेप, फ्लावर का कलर, ठीक है। इस तरह के वो कैरेक्टर्स हैं। तो इन कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर हम लोगों ने ले लिया, और वो कैरेक्टर कौन सा लिया? मान लीजिए एक टॉल प्लांट लिया। तो ये एक प्लांट अपने आप में तो फर्टिलाइज नहीं ना करेगा। मतलब कभी भी मेल अपने आप से फर्टिलाइज कर सकते हैं क्या? या फीमेल अपने आप से फर्टिलाइज कर सकती है? नेवर। तो इसका मतलब हमें एक और चाहिए, क्या? फीमेल चाहिए। और फीमेल हम लोग ने क्या लिया? फीमेल लड़कियाँ छोटी ही अच्छी है, ठीक, डॉर्फ लिया। अच्छा, छोटी ही अच्छी है, ये तो मैंने ऐसे ही बोला है हंसने के लिए, ठीक। अब ये डॉर्फ हम लोग ने फीमेल लिया, और मेल क्या लिया? टॉल लिया। अब जब हमें इसमें फर्टिलाइज कराएंगे इन दोनों का, गैमेट का फ्यूजन कराएंगे, और उनके जो प्रोजेनी आएंगे वो किस तरह से आएंगे?
वो हम लोग देखते हैं। अब उनके प्रोजेनी बनाने के लिए पहले हमें तो इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स कैसे बनाओगे आप लोग? ठीक, एक अलील इस एक तरफ चला जाएगा और एक अलील दूसरी तरफ चला जाएगा। ये उसी प्रकार से जैसे आप डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर रहे थे, डीएनए के स्ट्रैंड को आप ऐसे तोड़ रहे थे। आई बात समझ? ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक पे कैपिटल टी, दूसरे वाले पे भी कैपिटल टी। जैसे ही डिवाइड होगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान, तो एक पे एक टी चला जाएगा गैमेट में, दूसरे में दूसरा टी चला जाएगा। चलो इसको फ्रेश कर लेते हैं। तो ये पहला वाला जो मेल है उसने गैमेट बनाए कैपिटल टी। फीमेल वाले ने भी जो गैमेट्स बनाए वो क्या बनाए, बताते जाओ भैया, बोलते जाओ, ऐसे शांत रहने से नहीं चलेगा। कैपिटल स्मॉल टी। अब आप क्या करोगे इसको, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये इसके साथ मिलकर फर्टिलाइज करेगा? अरे नहीं, कभी नहीं करेगा। किसी क्यों करेगा बताओ? ये मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है क्या? नहीं, हाँ बोलो अगर करता है तो। नहीं करता ना। तो मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? फीमेल के साथ। ये लो मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया और ये किसके लिए साइन दे दिया, ये मैंने साइन दे दिया फीमेल के लिए। ठीक, तो ये फीमेल गैमेट, ये जो मेल गैमेट है इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा या तो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है ना, फर्टिलाइज करने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो, एक ऐसे, एक ये पॉसिबिलिटी हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, एक दूसरी इसके पास ये पॉसिबिलिटी हुई कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे नहीं समझ में आया क्या? कोई मुश्किल बात बोल दी मैंने? सिंपल सी बात कही है कि ये जो है मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड मतलब किसी एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बस उसी में हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो मैंने कहा कि क्रॉस आपको पता करना है कि दो पेरेंट्स के बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चे के बारे में पता करना है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स गैमेट कौन सा बना रहे हैं, तभी तो गैमेट से फर्टिलाइज करके बच्चे बनेंगे। तो पहले वाला गैमेट ये मेल बना रहे हैं कैपिटल टी गैमेट, फीमेल की स्मॉल टी गैमेट बना रही है। ये कैपिटल टी इस वाले के साथ कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा क्योंकि मेल के साथ फर्टिलाइज नहीं करता। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कैपिटल टी है इसके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द कैपिटल टी। ये तो मैंने बोल दिया कि मुझे भी इंग्लिश आती है। अच्छा ठीक है, अब देखो कैपिटल टी होगी स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइज कर गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक प्रोजेनी एक ये बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी यही प्रोजेनी बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ये प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है, बस हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आते हैं इसके पास। ठीक, इसके पास भी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी है स्मॉल टी है और ये इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास कितने गैमेट हों, अगर किसी के पास दो गैमेट होंगे तो उसके पास जाइगोट्स कितने बनेंगे? 4। मुश्किल बात? अरे समझ में आ रहा तो लाइक अभी तक दबाया नहीं तुम लोगों ने, अच्छी बात नहीं है ये तो। देखो लाइक वगैरह कर दिया करो, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। डिसलाइक होगी तो मेरे लिए ही अच्छी बात होगी, मुझे कम ही पता चलेगा, लेकिन लाइक तो होना चाहिए अगर समझ में आता है तो। ठीक, अब आपने कितने गैमेट्स बना लिए? 4 गैमेट्स से, ये 2 मेल और 2 फीमेल गैमेट से आपने टोटल 4 प्रोजेनी बनाए। इतनी बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल वाली बात? अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्लांट्स कैसे होंगे। ठीक है, ये प्लांट्स कैसे होंगे? ये सारे के सारे प्लांट्स टॉल होंगे। ध्यान से सुनो कि कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक, अच्छा इसमें टॉल कैसे आ गया यार? ये डॉर्फ वाला तो है ही इसमें स्मॉल टी, तो ये टॉल कैसे होगा? टॉल इसलिए हुआ क्योंकि ये कैपिटल टी क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है। स्मॉल टी क्या कर रहा है, डोमिनेट नहीं कर रहा, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये जो स्मॉल टी होगा रिसेसिव होगा, कैपिटल टी जो होगा डोमिनेंट होगा। तो 4 हमें टॉल प्लांट मिले। इससे भी इम्पोर्टेंट बात अब हम लोग ये सीखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस में कितने गैमेट होंगे। क्या अगर मान लो मोनोहाइब्रिड तो आपने बता दिया कि एक जो मेल या एक इंडिविजुअल जो होगा पेरेंट वो 2 गैमेट्स बनाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन सुनो, लो क्वेश्चन सुनो, गेट बंद। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, मान लो ये लो कैपिटल टी ये ऐसे करते कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतने से शुरू करते हैं। अच्छा एक और कम कर देते हैं। अब बताओ इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे? ठीक,
बताओ 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 बताओ, टाइम सब, अरे पॉज करके भी बता सकते हो, ठीक है। गैमेट्स कितने बनेंगे? गैमेट्स इसमें आपको बनाने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे बनाएंगे गैमेट्स। बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप 2 को लो, एक ट्रेड को लिए। एक ट्रेड मतलब 2 अलील्स होंगे। इसमें आपने एक ट्रेड लिया, इसमें 2 अलील होंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा रहा है। वी आर नॉट फॉर्मिंग जाइगोट, वी आर फॉर्मिंग क्या? बहुत बढ़िया, गैमेट्स, है ना। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? गैमेट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी जा सकते हैं, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, और स्मॉल आर के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, ध्यान से ये सुनोगे कि जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के साथ तो नहीं जाएगा ना कभी, इसके साथ तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सेम जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है। अरे भैया नहीं आया, देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें जब हम लोग देखेंगे तो ये एक ही स्ट्रैंड पे जो होगा, एक ही स्ट्रैंड पे ये एक ही जीन के लिए दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक ही जीन के लिए 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो या तो किसी गैमेट में या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा, दोनों एक गैमेट में जाएंगे नहीं। चलो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो, अब क्रॉसिंग ओवर भी बताना पड़ेगा। देखो मियोसिस डिवीजन के दौरान जब गैमेट बनता है उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। बहुतों को पता है, नहीं पता तो सुन लो। मियोसिस डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है, उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। उस दौरान क्रोमोसोम आपस में इंटरचेंज होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के इंटरचेंज को, है ना, एक्सचेंज को, ठीक। अब ये कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और ये कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, तो ये मैंने लिख दिया। वैसे ही नीचे वाले के पास ये पॉसिबिलिटी होंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो वीडियोस में कोई दिक्कत होगी तो एक बार पीछे से वापस करके देख लेना, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव क्लासेस में हम लोग ज़्यादा रिपीट करते हैं, वीडियोस जो यूट्यूब में ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। आ जाओ, यहाँ पे कैपिटल टी है, ये इसके साथ जाएगा तो गैमेट बनेगा, गैमेट बन जाएगा भैया कैपिटल टी कैपिटल आर। एक ये गैमेट बना, दूसरा गैमेट क्या बनाएगा? कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल आर। ये मैंने कैसे बनाया? देखो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस रास्ते होते जाएगा तो कौन कौन मिलेगा, ये इस रास्ते होते गया तो एक कैपिटल टी मिला, कैपिटल आर मिला, ये लिख दिया मैंने। ये नीचे वाले होते हुए रास्ते जाएगा तो कैपिटल टी मिला, स्मॉल आर मिला, टी आर लिख दिया। फिर इसमें लिखूंगा मैं स्मॉल टी कैपिटल आर। अरे नहीं आया क्या? अरे आया तो भाई बोला ना, शेयर कर दो, लाइक तो पहले ही कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ जाएगा, तो जब स्मॉल आर के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग गैमेट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का पक्का नहीं बन। तो इसमें तो आप लोगों ने बना लिया कि ये 4 तरह का गैमेट बनेगा, एक इंडिविजुअल 4 तरह का गैमेट बनाएगा। तो अगर एक इंडिविजुअल 4 तरह का गैमेट बना रहा है तो आप मुझे बताओ कि वो कितने प्रोजेनी बना पाएगा, मतलब वो कितने बच्चे बना पाएगा। अगर एक इंडिविजुअल 4 गैमेट्स बना रहा है तो वो कितने बच्चे बना सकता है? तो इसका आंसर है इसमें n का पावर 2 इक्वल टू नंबर ऑफ, इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोजेनी। लिखते जाओ, नंबर ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी लिखो, गैम ऑफस्प्रिंग लिखो या जाइगोट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ प्रोजेनी कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो n स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ प्रोजेनी। भैया n क्या है? तो n क्या है? नंबर ऑफ गैमेट्स। क्या है बेटा? नंबर ऑफ गैमेट्स। चलो अब इस पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि ये फिट बैठता है। नंबर ऑफ गैमेट्स, जैसे कि अगर आपके पास 4 गैमेट है, या इसमें क्वेश्चन है कि ये कितने गैमेट्स बनाएगा। ये तो हम लोग ने देखा 4 गैमेट्स बनाएगा, ठीक। अब ये है कि ये कितने
प्रोजेनी बनाएगा। ये कितने प्रोजेनी बनाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका है। बड़ा शोर आ रहा है, हम लोग एक बार अंदर चले जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या तरीका है कि आप नंबर ऑफ गैमेट पता कर लो, कितने गैमेट है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, लिख दूँ मैं यहाँ पे n की जगह पे 4, मिटा दूँ, पक्का मिटा दिया मैंने। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखूँगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है तो भाई 36 होता है। 36 नहीं ना होता, पक्का पक्का 16 होता है, ठीक है। किसी के मन में 36 भी आए क्या? 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक। तो ये कितने प्रोजेनी बना सकता है, 16 प्रोजेनी बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, सरल सरल चीज़ें हैं, ऐसे हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग ने मोनो हाइब्रिड देख लिया, डाई हाइब्रिड देख लिया। इससे पहले जो आपने किया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपको समझ में आया, ये डाई हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि इसमें टॉल वाला कैरेक्टर भी है, राउंड वाला कैरेक्टर है। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आप देख रहे हो, 2 कैरेक्टर्स देख रहे हो। तो 2 कैरेक्टर्स देख रहे हो तो दो के लिए हम लोग डाई लिखेंगे। डाई मतलब कि हम लोग क्रॉस भी करा रहे हैं, तो ठीक है डाई हाइब्रिड लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि मान लो कि ट्राई हाइब्रिड हो गया, टेट्रा हाइब्रिड हो गया, पेंटा हाइब्रिड हो गया, कितना मर्जी हाइब्रिड हो गया, ठीक है। उस केस में आप कैसे गैमेट्स निकालोगे, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालोगे, आई बात समझ। तो नंबर ऑफ गैमेट आप वैसे करते जाओगे जो मैंने तरीका बताया कि कितने तरह के गैमेट्स हैं, वो तरीका कर सकते हो। तो नंबर ऑफ गैमेट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गैमेट आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा कि n का स्क्वायर, सॉरी 2 का पावर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट। अरे नहीं आया क्या, 2 का पावर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट। बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है जेनेटिक्स, जो कि आपको एकदम सही सही समझ में आने वाला है। ये हो गया नंबर ऑफ गैमेट, 2 का पावर n का इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट। जैसे कि n क्या है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट है क्या, वही तो निकालना है। n वहाँ पे पिछले वाले फार्मूला में जो था n का पावर 2, इस वाले फार्मूले में था ये n गैमेट। इस वाले फार्मूले में n क्या है, मैं बता रहा हूँ। इस वाले फार्मूले में जो n है, आप इसको n को x भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, इस n का मतलब है यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिड। अब हाइब्रिड के कितने टाइप हो सकते हैं, या तो हाइब्रिड जो है, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड हो सकता है। जैसे तो n का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो लो हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर n। तो कितने प्रोजेनी बनेंगे, सॉरी कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे, ठीक है। अब n का अगर मोनो हुआ, फिर अगर मान लो डाई हुआ, तो डाई की जगह डाई होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जब ऐसे ही 2 का पावर 2 लिखोगे तो कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे, जैसे कि अभी हम लोग ने पहले देखा। अगर ट्राई हाइब्रिड हुआ, मान लो ये वाला केस हुआ, ट्राई हाइब्रिड का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। देखो ट्राई हाइब्रिड का मतलब हुआ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। देखो जो ये मैं बता रहा हूँ ना, स्मॉल वाई कैपिटल आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नंबर ऑफ गैमेट में। मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ ट्राई हाइब्रिड में, देखो इसकी जगह पे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकता हूँ, चाहे स्मॉल टी लिख सकता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, और कैपिटल वाई भी हो सकता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि देखो इसमें जो ट्रेट है ना, कैरेक्टर, ये टॉल कैरेक्टर, ये मतलब हाइट का कैरेक्टर है, ये शेप का कैरेक्टर है, राउंड और रिंकल्ड, और ये कलर का कैरेक्टर है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो 3 होने चाहिए, हाइट शेप कलर। इसमें भी कैरेक्टर कितना है, हाइट शेप कलर। राउंड के लिए होता है ये कैपिटल आर स्मॉल आर, रिंकल्ड के लिए कैपिटल वाई, रेड के लिए स्मॉल वाई, वाइट के लिए। तो वाइट रेड टॉल डॉर्फ इस पे चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग हाइब्रिड, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कैरेक्टर्स कितने। तो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे हाइब्रिड, मतलब ये एक ये कैरेक्टर हुआ, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इसको हम लोग ने कितने कैरेक्टर्स लिखे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ने हाइट का कैरेक्टर देखा, शेप का कैरेक्टर देखा और कलर का कैरेक्टर देखा।
दैट्स वाई इट इज नोन एज ए ट्राई हाइब्रिड। कितना हाइब्रिड हुआ? 3 हाइब्रिड। इसमें स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इस सब को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ दूं। कैसे? इस तरह से, जैसे कि मान लो W फिर W, ठीक। इस तरीके से अगर मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे एक और, तो फिर इसमें फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कैपिटल और स्मॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तभी ट्राई हाइब्रिड है, ये अब भी ट्राई हाइब्रिड है। तो चलो ठीक है, ट्राई हाइब्रिड होगा तो कितने गैमेट बनेगा? तो ट्राई हाइब्रिड होगा तो आपको फॉर्मूले पे लगा देना है कि 2 का पावर n, n क्या है? टाइप ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड किस टाइप का है? ट्राई हाइब्रिड टाइप का है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड है तो 2 का पावर 3 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 16। अभी बच्चे 16 नहीं 8 आएगा, ठीक है। देखो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही पेंटा, टेंट्रा, चार्ट्रा, मतलब जो भी हो आप उसका निकाल सकते हो कि उसमें गैमेट्स कितने बनेंगे। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, रेडी हो ना? 5 3 2 1 गो स्टार्ट। क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे, 1 करोड़ के लिए। कोई करोड़ वरोड़ नहीं मिल रहे, सीखते जाओ बस जेनेटिक्स, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, चलो। और एक ये बनाओ, दूसरा यहीं पे लिखते हैं ना। दूसरा बनाओ आप, कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी। एक ये बनाओ और एक और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो भी बना लेना थोड़ा। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी बना लेना। और एक और ले रहा हूँ, ये ए बी सी और डी और ई। लो ये मैंने दे दिए आपको ट्रेड्स, ठीक है, हाइब्रिड्स दिए हैं। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का आंसर आप पॉज करो और फिर बताओ। और अब आपने पॉज कर लिया है, अब हम लोग देख रहे हैं आपका आंसर कौन कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भाई? नंबर ऑफ गैमेट बताना है आपको इनमें। तो नंबर ऑफ गैमेट बनाने के लिए आपको करना क्या था कि n 2 का पावर n करना है, जहाँ पे n क्या है? टाइप ऑफ हाइब्रिड है। नंबर ऑफ हाइब्रिड भी लिख सकते हो या फिर टाइप ऑफ हाइब्रिड भी लिख सकते हो, ठीक। तो मैं तो टाइप ऑफ हाइब्रिड ही लिख रहा हूँ, ठीक। ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, मैं कितना लिखूंगा? टाइप ऑफ हाइब्रिड हो गया, ठीक। अब टाइप ऑफ हाइब्रिड कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अच्छा पहला वाला ये था, मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें आपको हाइब्रिड पता करना है। तो हाइब्रिड कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करोगे? थप्पड़ खाएगा तो, ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। काउंट कैसे करेंगे? अभी तो बताया मैंने कि ये हम लोग ट्रेट देख रहे हैं, कैरेक्टर्स। तो ये किसी एक कैरेक्टर के लिए होगा कैपिटल स्मॉल है, फिर ये किसी और दूसरे कैरेक्टर के लिए, तीसरे कैरेक्टर के लिए, ये चौथे कैरेक्टर के लिए। तो टाइप ऑफ हाइब्रिड कितना हुआ इसमें? 1 2 3 4 हुआ भैया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल से, 2 को हटाता हूँ, यहाँ पे 4 लिखूंगा, आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16। अब 8 2 16 होती है, आई बात समझ? तो 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 आ गया। इसमें 16 गैमेट बनेंगे, मुश्किल वाली बात नहीं है ये। इसमें बताओ, इसमें देखो स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल बी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको पता करना पड़ेगा कि कितने गैमेट्स हैं, कुछ सॉरी कितने हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड में 2 अलील एक काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 सेम अलील, ये एक हो गया, ये एक हो गया, एक ये 4, ऐसे करके 16 गैमेट इस वाले में बनेंगे। इस वाले में देखो, इस वाले को बनाने की ज़रूरत है क्या? चलो बना लो। तो यहाँ पे कितने गैमेट्स है? ये गैमेट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हाइब्रिड कितने हैं बताओ? कितने टाइप ऑफ हाइब्रिड है? 3 है ना। तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं आपको, वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार। सॉरी 3 है।
जब यहाँ पे 3 लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा जी? 8 गैमेट इसमें बनेंगे। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 8 वैसे ही इसमें भी 8 गैमेट बनेंगे। 8 बनेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3 हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, तो फिर इसमें भी 8 बनेंगे। इसमें देखो, ये एक हाइब्रिड, ऐसे करके देखो लो। तुम्हारे लिए तो एकदम स्लो स्लो पढ़ाऊंगा मैं तो, समझा समझा के। एक ये हाइब्रिड, एक ये हाइब्रिड, 2 3 फिर 4 और 5, 5 हाइब्रिड है। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 होगा तो फिर कितना हो जाएगा? 32। अरे नहीं आया क्या? आया तो कमेंट में एकदम मतलब बढ़िया से बोल दो कि ठीक है। नहीं आया तो भी पूछो, क्योंकि और भी सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूँ। अब तो हम लोग ने देख लिया कि गैमेट्स कैसे बनाने हैं। अब मान लो इसी का पूछ लेगा कि इसके कितने प्रोजेनी बनेंगे, बोल देगा कि ये आपके पास जीनोटाइप है और इस जीनोटाइप का आप बताओ कि प्रोजेनी कितने बनाएगा। तो प्रोजेनी बनाने के लिए पहले तो हमें गैमेट निकालना था। गैमेट हम लोग ने निकाल लिया, और ये वाले फॉर्मूले पे, किस वाले पे? n का पावर 2 पे हम लोग इसको रख देंगे, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 32, क्योंकि ये गैमेट्स बताता है इस फॉर्मूले में। ठीक, तो 32 का पावर 2 कर ले भैया। 32 इंटू 32, हाँ 4 6 और 9 4 2 10, इतने इतने प्रोजेनी बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे प्रोजेनी? अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, 1024 बनाना है इसमें कुछ। अब देखो साफ साफ तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, बोर्ड ही है ये भी, तो 1000 मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। 1024 बनेंगे। ये कैसे करोगे आप? अपने कॉपी पे भी आप इसको पॉज करके कर लेते, इसको n का पावर 32 का पावर 2, और इसके आंसर आ गए ये वाला। ठीक, अब आपसे पूछ देगा कि मान लो कि इतने ऑफस्प्रिंग है, बताओ उसके लिए कितने गैमेट्स चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो मिटाते हैं, आओ क्वेश्चन करो। लो क्वेश्चन है n का पावर 2, ठीक, और ऑफस्प्रिंग मान लो 144 ऑफस्प्रिंग है। मतलब आपने 144 प्लांट लगा लिए, और 144 नहीं, हम लोग यहाँ पे 225 लिखें तो कैसा रहेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पावर को यहाँ से हटाओगे, तो यहाँ जैसे इस पावर को हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, और जो भी इसके अंडर रूट का इसका सॉल्यूशन होगा, कितना होगा? मुझे लगता है 15 होगा, है ना। 15 का 15 15 30 25 का, और 5 2 7, यही ना। और फिर ये कहते हैं 15 और 75, 5 12, हाँ 225। इसका आंसर कितना होगा? 15। तो आपको कितने गैमेट चाहिए? अगर क्वेश्चन ने पूछा कि, देखो क्वेश्चन ने पूछ दिया कि 225 प्लांट बने हैं, तो 225 प्लांट को बनाने के लिए कितने गैमेट चाहिए एक इंडिविजुअल से? तो एक इंडिविजुअल से आपको कितने गैमेट चाहिए? बोल दो। 15 चाहिए ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसको हम लोग ने कैसे किया जानते थे? n का पावर 2, इसको सॉल्व करके 225 आया। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 हटाएंगे, अंडर रूट यहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्या? और फिर n का वैल्यू आ जाएगा 15। तो मतलब एक इंडिविजुअल से हमें इतना प्लांट बनाने के लिए 15 गैमेट्स चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1 है। पीछे करके देख लेते हैं। ये F2 जनरेशन का, ठीक है, F2 जनरेशन में। तो ये कैसे आया F2 जनरेशन में 3:1, और जीनोटाइपिक है 1:2:1, ये भी F2 जनरेशन में। ठीक, तो ये कैसे आया? ठीक, ये हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड में। यहाँ पे लिख लो मोनो हाइब्रिड, मोनो
हाइब्रिड, ठीक, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड, ठीक। तो डाई हाइब्रिड जब आप देखोगे तो डाई हाइब्रिड में जो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, पहले फिनोटाइपिक की बात कर लेते हैं, वो होता है 1:3:1। जीनोटाइपिक क्या होगा, 1:2:1:4:2:1:2:1, ये आएगा, ठीक। ये सब रेशियो कैसे आए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आप करके लाओ और अपने कमेंट में दे देना, ठीक। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को बताना है कि ट्राई हाइब्रिड, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे अभी दे रहा हूँ, उसमें कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, ठीक। ये है कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, और इसमें कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट आपको बना के दिखाना है, कितने बनेंगे ये तो पता चल गया आपको, और कौन कौन से बनेंगे ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैपिटल A स्मॉल है, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल डी, इसमें कितने गैमेट बनेंगे ये भी पता है आपको, लेकिन किस टाइप के गैमेट बनेंगे ये आपको बताना है। उसमें कितने सेम टाइप के गैमेट होंगे, कितने डिफरेंट होंगे, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन बना के लाओ, कमेंट में दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।